जय हिंद साथियों। आज 27 जुलाई 2025 है। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव, ग्राम द्वारिकापुर जट, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। जनता की छोटी छोटी कमियां देश में कितना बड़ा नुकसान और परेशानी में डाल देता है, आज के माहौल से पता चलता है। लमसम धीरे धीरे 1 महीने होने जा रहा है। गरीब बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अब भी सत्ता पक्ष कुछ निर्णय पर नहीं पहुंचा। ये प्रकार से तानाशाही कहेंगे और ये हमारी कहीं न कहीं भूल थी जो हम चुनाव को बहुत हल्के से लेते हैं। जिस चुनाव के द्वारा हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय होता है, उनकी खुशियां तय होती हैं, उनका विकास तय होता है, उनका रहन सहन तय होता है, उनके स्वाभिमान को बढ़ाया जा सकता है। उस चुनाव प्रक्रिया में हम लोग न ध्यान देकर एक सही इंसान को आगे न बढ़ाकर वही घिसी पिटी बातें, पैसे वालों को वोट करना, गुंडे मवालियों को वोट करना, जो जितना ही मर्डर किए उसी को राजनीति में विधायक सांसद बनाना, ये कहीं न कहीं एक दिन सभी देशभक्तों को ले डूबेगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जनता को बहुत सोच समझ कर वोट करना चाहिए। जैसे हम बहुत सोच समझ के गुरु को ढूंढकर गुरु बनाते हैं, किसी अच्छे विद्यालय को देखकर उसमें एडमिशन कराते हैं, उसी तरह चुनाव में भी अच्छे नेता को चयन करना चाहिए। लेकिन आज तक हम लोग आज़ादी के बाद अच्छी पार्टियों को ना आगे ला पाए और ना अच्छे विधायक सांसद को बना पाए, जिसका खामियाजा आज हमें कितनी दयनीय स्थिति से सोचना समझना पड़ रहा है। एक आम आदमी का जीवन इतना धीरे धीरे बदतर हो जा रहा है कि उसको एक परिवार के साथ, एक स्वस्थ स्वच्छ परिवार के साथ रह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतनी गंभीर समस्याएं उसके सामने खड़ी हैं। अभावग्रस्त जीवन जी कर परेशान हो रहा है और सरकारी काम के लिए जो भी वो कराने जाता है तो बिना दक्षिणा दिए, बिना कुछ चढ़ावा दिए उसका काम नहीं होता। कोई भी आप छोटा से लेकर बड़ा कोई काम भी करवाए वो हो नहीं पाता बिना पैसे दिए। तो क्या जनता ने इसीलिए अपने क्षेत्र से सांसदों और विधायकों को चुनाव करते थे? कहीं न कहीं ये जनता की ही, हम लोगों की ही कमी है कि हम सही उम्मीदवार को वोट न करके एक अफवाहों में, एक किसी लालच बस किसी जात धन के माध्यम से हम किसी नेता को चुन लेते हैं और वही नेता 5 साल हमें परेशान करता है। आप आज देखिए हालात क्या हैं देश के। न्याय पाना एक पीढ़ी का काम नहीं रह गया है। मैं तो जनता से कहना चाहता हूँ, यदि किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है ज़मीनी या गांव में किसी तरह का, तो आप समझौता करके वहीं हल कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी में इतनी फाइलें पड़ी हैं, इतने केस पड़े हैं कि वो सब पड़ा ही रहता है। जो भी न्यायाधीश आता है वो डेट पे डेट देते देते यहाँ से ट्रांसफ़र करा के दूसरी जगह चला जाता है और सब तमाम सारा काम है इसी का हवाला देते हुए कोई अपना कर्तव्य निर्वहन न करके समय में कोई निर्णय नहीं दे पाते हैं और ये असंभव सा है।
इसलिए बहुत अच्छा होगा कि आप लोग समाज में ही 4 लोगों को बैठाल कर किसी तरह से समझौता कर लीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें न पाने की वजह से एक तरह जंग खा के धीरे धीरे गिर रही हैं और न्याय की आस लगाए बैठी हैं, जो नामुमकिन है। उसी तरह किसी भी कार्य को करने के लिए सरकारी सिस्टम इतना तानाशाह हो गया है कि बिना चढ़ावा वो आपका काम कर नहीं सकता। तो भलाई जनता की यही है कि किसी तरह आप अपना समय से काम करा लीजिए, समझौता या अन्य किसी के माध्यम से, और आने वाले चुनाव में ऐसे इंसान को आगे बढ़ाइए जो आपके सुख दुख में भागीदार हो और हमेशा न्याय की बात करे, हमेशा सिस्टम को सुधारने की बात करे, देश को नई दिशा देने की बात करे, देश में राम राज स्थापित करने की बात करे, परिवार को फिर से सुसज्जित और सृजित करने की बात करे, स्वाभिमान को लौटाने की बात करे, भाईचारा स्थापित करने की बात करे। और जो सरकार का कर्तव्य होता है वो कर्तव्य को निर्वहन करने के जैसा व्यवस्थापन प्रदेश और देश में आए, इन सारी बातों को देखकर ऐसे लोगों को आगे लाइए। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।